गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हियर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 ऑफ Feb 2022। 27 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, आज है संडे के डेट पे ना हमें एडिटोरियल का सेक्शन मिलता है ना हमें टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज का सेक्शन मिलता है। ओके, सो वीडियो काफी शॉर्ट हो जाएगा और हमें जो भी आर्टिकल है आज के डेट में रिलेटेड टू ऑल अबाउट रशिया एंड यूक्रेन से आर्टिकल आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो इसके बारे में जितने भी इशू है आप सबको पहले से ही क्लियर है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज, दैट हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर रिटन डिस्टर्ब्ड इंडिया abstain from vote against Russia एट UNST। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया है इंडिया ने। ठीक है, और इंडिया के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिन्होंने वोट नहीं किया है। कुछ के एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, लाइक आप चाइना के ले लीजिए, UAE के एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, चाइना अलॉन्ग विथ UAE इन्हें भी वोट नहीं किया है। ठीक है, UNSC में अगेंस्ट रशिया। ओके, एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय यूएसए के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था, अल्बानिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था ये UNSC समिट। ओके, विच वाज ऑन सैटरडे के दिन में इसको स्पॉन्सर किया गया, इसको कंडक्ट कराया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वोटिंग हुई थी अगेंस्ट रशिया। ठीक है, और आज की डेट में आपको मैं बता दूं 28 नेशन अगेंस्ट है रशिया के। ओके, बहुत सारी सेवरल हेल्प एड्स के तौर पे यूक्रेन को बहुत सारी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंट्री इज यूएसए। टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। ओके, यूएसए ने अपने ट्रुप्स भेजना स्टार्ट कर दिए हैं, अपने फाइटर्स और अपने एयरक्राफ्ट वहां से भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अमिड द टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ओके, एंड यू विल सी हियर एंड इट इज co-sponsored nearly by 80 countries that sought to condemn Russia aggression and call for immediate withdrawal of Russian military फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, लगभग किसके द्वारा 80 कंट्रीज के द्वारा इसको को स्पॉन्सर्ड किया गया और बताया गया कि इमीडिएट विड्रॉल कर लीजिए अपने रशियन मिलिट्री ट्रुप्स का। कहां से? यूक्रेन से। ओके, इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया है? इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द रिसेंट टर्न्स डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन। जो भी यूक्रेन में इश्यू चल रही है, यूक्रेन रशिया की जो भी क्राइसिस चल रही है, ठीक है, उससे इंडिया को बहुत ही ज्यादा, इंडिया डीपली डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर से परेशान है, क्योंकि आप सबको पता है हमारे स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने गए थे। ठीक है, और वो भी अभी वहां का इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। ठीक है, इट इज अंडरवे में है वो भी। ठीक है, सो वो भी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। सो इसके रिगार्डिंग इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि वी आर डीपली डिस्टर्ब बाय द रिसेंट टर्न्स ऑफ डेवलपमेंट इन यूक्रेन। दिस हैज बीन सेड बाय UN परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति। वी आर डीपली कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन कम्युनिटी। उन्होंने बोला है कि हम बहुत ज्यादा डीपली कंसर्न्ड है विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन कम्युनिटी। ओके, बहुत ज्यादा हैवी फ्लाइटिंग वहां पर देखने को मिली इन द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। कीव में हमें बहुत ज्यादा हैवी बम्बार्डमेंट्स देखने को मिले हैं आज के डेट्स में। ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन फोर्स क्लास इन द यूक्रेनियन कैपिटल ऑन सैटरडे के दिन में रशियन एंड यूक्रेन की फोर्स क्लास किए। कहां पर? कैपिटल में, कीव में। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया है, सिटीजन को अर्ज किया है कि आप रेडी हो जाइए अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए विथ एडवांस रशियन फोर्स। ठीक है, जो भी एडवांस रशियन फोर्स वहां से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, कंट्री को बोला है कि आप भी मदद के तौर पे आप भी आगे आइए और अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन क्रिएटेड इन रशिया बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ओके, और यहाँ पर इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही मेजर बड़ा कंसर्न बताया गया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट ओपन मेडिकल एजुकेशन सेज प्राइम मिनिस्टर। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि मेडिकल एजुकेशन को ओपन किया जाए हमारी कंट्री में। लेट आवर चिल्ड्रन स्टडी इन इंडिया। हमारे चिल्ड्रन को पढ़ने दिया जाए इंडिया में। ओके, सीकिंग टू द प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Saturday urged the private sector to get into the field in huge quality। ठीक है, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसको? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स को पॉइंट आउट करते हुए बोला है कि आप सबको फोकस करने की जरूरत है। किसमें? इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन में।
एंड द ह्यूज क्वांटिटी मतलब कि बहुत ही बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, बहुत ही बड़े स्केल पर मर्ज करने की जरूरत है, बहुत ही बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखाने की जरूरत है। किस फील्ड में? इन द मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में, सो दैट आवर चिल्ड्रंस कुड गेट द एजुकेशन इन इंडिया ओनली। हमारे चिल्ड्रंस को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिल पाए कहां पर? इंडिया में ही। ओके, एंड साउट द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक गुड पॉलिसीज इन गिविंग लैंड्स फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। ओके, और गवर्नमेंट को बताते हुए बोला है कि कुछ ऐसे पॉलिसीज, अच्छे पॉलिसीज बनाइए इन द गिविंग लैंड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। इस टाइप के वर्क के लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाइए ताकि लैंड हमें मिल पाए। ओके, टुडे आवर चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्मॉल कंट्रीज। हमारे जो आज के डेट में क्या है कि हमारे चिल्ड्रंस है स्मॉल कंट्रीज में जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत दुनिया में छोटी छोटी कंट्री में जाते हैं। ओके, स्पेशली फॉर मेडिकल एजुकेशन को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने बोला है कि ज्यादातर किस लिए जाते हैं? मेडिकल एजुकेशन के लिए वो बाहरी कंट्री में जाते हैं। देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज येट दे आर गोइंग, ठीक है, लैंग्वेज की ऑफकोर्स प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। बिलियंस ऑफ रुपीज आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, और बताया कि बहुत सारी ऐसी मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज आर गोइंग आउटसाइड द कंट्रीज, ठीक है। अगर वो एक ये क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन का भी एक ये देखने को मिलता है, इसके अंदर ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट 2019 and 21 PCR कॉल ड्रॉप्स, FIR नंबर राइजेस। ओके, PCR कॉल्स में ड्रॉप देखने को मिला, पुलिस कंट्रोल रूम के जो कॉल्स है उसमें ड्रॉप देखने को मिला। FIR, ठीक है, यहां पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है। ये किसने बताया है? ये पुलिस ने बताया है, ठीक है। अभी रिसेंटली नेशनल कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया है कि ओवरऑल जो क्राइम के केसेस है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 3% का, ठीक है। वी हैव सॉन द डिक्लाइन इन क्राइम केसेस बाय 3% फ्रॉम 2019 to 2021, ठीक है। इवन एज द नंबर ऑफ हीनियस क्राइम सॉ एज इंक्रीज ऑफ 10% ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। हीनियस क्राइम जो है, जैसे कि हो गया रेप, हो गया मर्डर, हो गया सेक्सुअल हरासमेंट, हो गया, ये सब जो केसेस हैं ये हमें 10% से इंक्रीमेंट देखने को मिली है इन द कैपिटल। लेकिन जो क्राइम के ओवरऑल केसेस है उसमें डिक्लिनेशन देखने को मिला है एज पर द डाटा ऑफ 2021 एंड अकॉर्डिंग टू द 2019 के डाटा के हिसाब से आज का डाटा अगर मैच कीजिएगा तो 3% की डिक्लिनेशन देखने को मिली है। ओके, नाउ मैं आपको कुछ पैंडेमिक्स के इफेक्ट बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करते हैं। 2019 में अ टोटल ऑफ 3.16 लाख केसेस वे रजिस्टर, कितने? 3,16,000 केसेस को रजिस्टर किया गया 2019 में। वहीं पर आप देखेंगे इन 2020 द कैपिटल सॉ 2.66 लाख केसेस, ठीक है। तो डिक्रीमेंट ऑफकोर्स यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिली है, ठीक है। लास्ट ईयर द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर वाज 3.06 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक थोड़ा सा राइज देखने को मिला। 2019 में इतना था, 2020 में, ठीक है, और 2021 में 3,06,000, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो इसलिए बोला नंबर ऑफ जो केसेस है क्राइम के, हीनियस क्राइम के जो केसेस है ये बहुत ज्यादा कैपिटल में बढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑफिसर द डिक्रीज इन द नंबर्स of registered cases was primarily due to the lockdown periods in 2020 and 2021 where there was limited activity, ठीक है। पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि ये जो केसेस कम हुए थे 2020 में, ठीक है। अच्छा, पहले 2019 में क्या हुआ था कि 3,16,000 के आसपास केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक है। और लेकिन 2020 में 2,66,000 केसेस कम होने का मेन रीजन क्या था? ये कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 में क्या हुआ कि कोविड-19 में लॉकडाउन करा दिया गया। लॉकडाउन कराने की वजह से लोगों की मूवमेंट लगभग, मतलब कि कई हद तक तो 90% मान लीजिए बंद ही हो गई थी, ठीक है। 10% जो बहुत ही इमरजेंसी फैक्टर था वो इसको बस लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन 90 से 95% तक की मूवमेंट बंद करने की वजह से हमें यहाँ पर केसेस में, रजिस्टर्ड केसेस में गिरावट देखने को मिली थी। और दिस वॉज व्हेन देयर वाज लिमिटेड एक्टिविटी, ठीक है। वहां पर बहुत, आपको पता है कि लिमिटेड एक्टिविटी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन वहां पर लागू कर दिए गए थे। ओके, heinous offense were the only crimes that saw a spike throughout the 3 year 2019 till 2021, ठीक है। heinous crime को बहुत ज्यादा वो बोलते हुए कहा है कि heinous crime बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, स्पाइक देखने को मिला है, बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला है थ्रू आउट द 3 years 2019 से 2021 में हमें ये बहुत ह्यूज स्पाइक देखने को मिला है। heinous crime में कौन कौन सी आ जाते हैं? जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, कुछ इस टाइप के केसेस किस में आ जाते हैं? heinous crime में आ जाते हैं। ओके, सो द इम्प्रीमेंट जो इम्प्रीजमेंट है इनकी, जो भी हीनियस क्राइम करेंगे, ठीक है,
उसमें अगर लोग ये पाए जाते हैं तो उनको कितने साल की सजा में सुनाई जाती है, 7 साल और उससे भी ऊपर तक की उनको सजा सुनाई जाती है। और अटेम्प्ट टू मर्डर एक क्या है, हीनियस क्राइम है विच सॉ अ 56% इंक्रीज फ्रॉम 2019 से आप यहां पर देखिएगा कि 56% से इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, वाइल देयर वाज अ 45% इंक्रीमेंट इन द अरेस्ट फॉर द ऑफेंस इन 2021। ठीक है, केसेस में तो इंक्रीमेंट देखने को मिली है, हीनियस क्राइम जो अटेम्प्ट टू मर्डर है उसमें 56% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो अरेस्ट हुआ है और इस ऑफेंस में कितना हुआ है, 45% वो अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, स्नैचिंग का जो केस है ऑल्सो शायद इंक्रीज ऑफ 49% फ्रॉम 2019। ठीक है, 2019 से बताया जाए कि 49% से इंक्रीज देखने को मिला है टू द लास्ट ईयर, बट विथ 6,266 केसेस। ठीक है, तो लगभग 6,266 केसेस। इसके रिगार्डिंग कल के दिन भी एक आर्टिकल आई थी जो मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, एंड 7,695 केसेस इन 2020 एंड 9,383 केसेस इन 2021। ठीक है, सो स्नैचिंग का केसेस भी बहुत ज्यादा, जैसे कि स्नैचिंग जो कैसे क्या होता है, बाइक पे आते हैं दो जन, चैन स्नैचिंग कर लेते हैं। ठीक है, चैन स्नैचिंग करते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, स्नैचिंग में आ जाती है। ओके, सो हर चीजें में हम यहाँ पर देखने को मिली है क्या, इंक्रीमेंट। द पीरियड बिटवीन 2019 एंड 21 सॉ अ 32% डिक्रीज इन पीसीआर। ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम में 32% का डिक्रीज देखने को मिला है। और ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, कॉल थ्रू द पुलिस हेल्पलाइन 112 द डाटा सोड। ठीक है, ये डाटा के द्वारा बताया गया कि जो पीरियड है 2019 और 21 का, इस बीच में क्या हुआ कि 32% डिक्रीज देखने को मिला है पुलिस कंट्रोल रूम और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। जो हम लोग कैसे हेल्पलाइन की मदद से हम लोग हेल्प करते हैं ना, पुलिस की हेल्प मांगते हैं, 112 नंबर डायल करते हैं, बोलते हैं हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो ये क्या करते हैं, एक हेल्पलाइन की मदद से हम हेल्प मांग रहे हैं। ओके, सो दिस वाज, इसके साथ साथ ये बताया गया है कि यहाँ पर हमें ये ऐसे केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखें, ये सब जो डिक्रीज देखने को मिली है, इट वाज इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। ये लॉकडाउन की वजह से देखने को मिला। जब 2021 में लॉकडाउन को अचानक से हटाया गया तो वहां पर आप देखिएगा कि फिर से केसेस क्या हुए, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। ओके, सो इन सब के रिगार्डिंग हमें काम करने की जरूरत है। ओके, अब यहां पर प्रिवेंटिव अरेस्ट को बताया गया। प्रिवेंटिव अरेस्ट आर जनरली मेड ऑन सस्पिशंस दैट पर्सन माइट कमिट अ क्राइम इन फ्यूचर, सेड एन ऑफिसर। ठीक है, प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, आप सबको पता है प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है कि पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन के शक्की के नजर में उसको रखते हुए उसको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि बाद में जाकर ये कहीं कोई क्राइम ना कर दे, उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक है, लेकिन इसके साथ साथ और भी अलग टाइप की हमें अपॉर्चुनिटीज और भी अलग टाइप के हमें सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे, हम बनाने पड़ेंगे, ताकि जो क्राइम है, हीनियस क्राइम है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, और भी जैसे रॉबरी हो गया, ठीक है, और क्या अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, ये सब चीजें कम होने लगे। इसके रिगार्डिंग हमें कुछ थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट राजनाथ अवॉर्डेड मेडल्स एट DU's कॉन्वोकेशन। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है राजनाथ सिंह, जिन्हें अवार्ड किया है मेडल्स के साथ एट DU कॉन्वोकेशन। ओके, रिकॉर्ड 802 डॉक्टोरल डिग्रीज अवार्डेड। ओके, लगभग ऑल ओवर अबाउट में की बात करूं तो 1,73,000 डिजिटल डिग्रीज वेर अवार्डेड टू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटीज 98 एनुअल कॉन्वोकेशंस हियर ऑन सैटरडे। ओके, लगभग 98, इसका कौन सा 98th एनुअल कॉन्वोकेशन हेल्ड कराया गया था DU में। ठीक है, वहां पर 1,73,000 डिजिटल डिग्रीज को अवार्ड किया गया, सक्सेसफुली स्टूडेंट्स को दिया गया है, किसके द्वारा, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। इन्होंने एड्रेस करते हुए, ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट को, नेशन को एड्रेस करते हुए बोला है दैट आवर ड्रीम इज टू मेक इंडिया जगत गुरु। ओके, हमारा ड्रीम क्या है कि इंडिया को क्या बनाना है, जगत गुरु बनाना है। इंडिया इज द ओनली कंट्री that has never attacked or occupied once each inch land of any other countries। ठीक है,
इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जबकि कभी अटैक्ड और ऑक्यूपाइड नहीं किया गया किसी अदर कंट्रीज के द्वारा 1 इंच भी। ठीक है, ही सेड इंडियाज पावर वाज मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड नॉट टू स्केयर एनीवन। ठीक है, इंडिया का जो पावर है ये किस लिए है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ना ही ये दूसरों को डराने के लिए हमने पावर को क्या किया है और भी ज्यादा इंटेंसिफाई किया है और भी ज्यादा एक्सपैंड किया है। ओके, दूसरों को डराने के लिए एक्सपैंड नहीं किया है, हमने अपने पावर्स को वर्ल्ड की वेलफेयर के लिए हमने इसको क्या किया है? एक्सपैंड किया है। ओके, सो द मिनिस्टर कांग्रेचुलेट्स स्टूडेंट्स एंड द फैमिलीज, कॉल्स अपॉन द यूथ टू टेक प्लेस or to refrain or from engaging in any activity that against the interest of the country. Okay, so these things have been said by the our honorable president राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ये बताया गया, कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी गई। ओके, सो यू शुड रिमेंबर कि आपको पता होना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा अवार्ड प्रोवाइड कराया गया, मेडल्स दिए गए एट DU कॉन्वोकेशंस। 98th ये DU कॉन्वोकेशन था। सो इस बीच में उन्होंने 1,73,00,000 डिजिटल डिग्रीज को उन्होंने अवार्ड दिया। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आज की डेट में बहुत सारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड आइटम देखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, लगभग 530 किलोमीटर का लॉन्ग रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो कि किसको जोड़ेगा? तिरुवनंतपुरम को कसोड से जोड़ेगा। यह बताया जा रहा है कि केरला ने बताया है कि इट मे टेक 37 ईयर टू फिनिश सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन को फिनिश करते लगभग 37 साल हो जाएंगे। ठीक है, और ये इन्होंने कुछ बहुत सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं। इट टुक 25 ईयर टू कंप्लीट द 375 किलोमीटर रेल लाइन इन दिल्ली। दिल्ली में लगभग कितना 25 साल लगा 375 किलोमीटर रेल लाइन बनाने में। ठीक है, सो 14.3 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से का ये स्टेटमेंट दिया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। और मैं आपको अगली न्यूज बता दूं कि अभी ये बताया जा रहा है किसके रिगार्डिंग? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कि दैट केरला में टेक 37 ईयर टू फिनिश दिस सिल्वर लाइन। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पर आपको मैंने कल के दिन भी बताया था कि इंडियंस जो भी वहां पर यूक्रेन में है, लगभग मैं आपको बता दूं कि 60 to 70,000 इंडियंस वहां पर, नहीं सॉरी 18,000 सिविलियंस वहां पर रहते हैं। ठीक है, इन यूक्रेन। वहां पर इवैक्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बहुत सारे इंडियन एयरलाइंस थे, उनको बोल दिया गया है, एयरलाइंस को बताया गया है कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस को तुरंत स्टार्ट किया जाए अंडर द ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के बारे में आपको याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट टू ब्रिंग बैक सिटीजन स्टैंडर्ड इन यूक्रेन वाया रोमानिया एंड हंगरी। ठीक है, सेंटर ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गंगा को किसके रिगार्डिंग? टू ब्रिंग बैक सिटीजन स्टैंडर्ड इन यूक्रेन और रोमानिया वाया रोमानिया एंड हंगरी। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि कल के दिन भी एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए थे, उसमें भी मैंने आपको क्लिक किया था कि ये पहली बार नहीं है। इवैक्यूएशन का प्रोसेस हमने अफगानिस्तान में भी किया था। ठीक है, हमने चाइना में भी किया था जब पैंडेमिक आई थी। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अचानक से अटैक कर दिया, उस टाइम भी हमने इवैक्यूएशन का प्रोसेस किया था। ओके, और दिस वाज अगेन दैट टाइम दिस टाइम अगेन द सिचुएशन हैड क्रिएटेड सेम। ठीक है, उसी टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर ऑपरेशन गंगा को रखा गया है, ऑपरेशन गंगा रखा गया है टू ब्रिंग बैक सिटीजन स्टैंडर्ड इन यूक्रेन वाया रोमानिया एंड हंगरी। ठीक है, इंडिया ऑन सैटरडे इवैक्यूएटेड इट्स स्ट्रैंडेड सिटीजंस फ्रॉम यूक्रेन थ्रू रोमानिया एंड हंगरी, व्हाट इज बीइंग कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड्स ही वाज पर्सनली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। ठीक है, ये बोलते हुए बोला है उन्होंने कि ये पर्सनली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि ऑपरेशन गंगा यहां पर रखा जाएगा और ये सेंटर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा टू ब्रिंग बैक द सिटीजन बैक फ्रॉम यूक्रेन वाया रोमानिया एंड हंगरी। एयर इंडिया फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट फ्रॉम रोमानिया लैंडेड इन मुंबई एट 7:50 PM। ठीक है, कल के दिन में 7:50 PM में 7:50 पे मतलब शाम के टाइम पे। ठीक है, एयर इंडिया की पहली इवैक्यूएशन फ्लाइट लैंड की कहां पर? मुंबई में। A second flight from Romania with 250 Indian nationals is expected to be land in Delhi in the early hours on Sunday। ठीक है, मतलब कि आज के दिन ही दिल्ली में 250 इंडियन नेशनल को लेकर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट यहां
कहाँ से, यूक्रेन से, रोमानिया से वहां से टेक ऑफ की है और आज के दिन ये लैंड करेगी। एयर इंडिया इज ऑल्सो ऑपरेटिंग अ फ्लाइट फ्रॉम हंगरी, ठीक है, ये एयर इंडिया क्या कर रहे हैं, हंगरी से भी अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि हमारे इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी जो इंडियंस है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पर दी जा रही है। ओके, और देनी भी चाहिए ऑफ कोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कैंसल। जी हाँ, बिल्कुल सही न्यूज है ये। कोबरा वॉरियर की आपने एक्सरसाइज सुनी होगी, अभी रिसेंटली उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज है दैट कोबरा जो वॉरियर है जो नाटो कंट्रीज के बीच में ज्यादातर ये होती है, ठीक है, इन्होंने ये एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज एक्चुअली किसके द्वारा बताया गया, यूके के द्वारा बताया गया। यूक्रेन और यूएसए की जो क्राइसिस है उसकी वजह से इसको क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है। ओके, द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर विथ नाटो कंट्रीज, ठीक है, ये नाटो कंट्रीज के साथ होने वाला था ये कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ कंट्रीज का मैं नाम बता दूं, बेल्जियम, यूके, यूएस अलॉन्ग विथ स्वीडन, सऊदी अरेबिया, शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मार्च, ठीक है, मार्च में होने वाला था, ठीक है, किसके साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ, ठीक है, जो कि विच वाज टू ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स पहली बार इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किए थे, ठीक है। इन्होंने इस बार क्या किया, इस जो एक्सरसाइज इसको क्या किया है, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन में जो क्राइसिस है उसकी वजह से है। ओके, द आईएएफ ऑन सैटरडे सेड टू द सोशल मीडिया इट हैज डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज वॉरियर शेड्यूल टू बी हॉस्टेड बाय द यूके, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि सैटरडे में वाया सोशल मीडिया के थ्रू कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, कोबरा वॉरियर में, जो कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था, यूके के द्वारा। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सरसाइज होने वाली थी मार्च में वो कैंसिल हो गई है, ठीक है, अब नहीं होगी वो एक्सरसाइज। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, उतना टेंशन मत लीजिए। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, देखिए आप यहाँ पर सारी चीजें वही है, रशिया, यूक्रेन, आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंक्शन, ठीक है, यू का सैंक्शन, आप देख सकते हैं यूएस का सैंक्शन ऑन रशिया, ठीक है, ऑन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस एजेंसीज, वेरियस बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सैंक्शन से वही रिलेटेड चीजें और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आज की डेट में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज भी है नहीं, स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड चीज नहीं। हाँ, कल के दिन इंडिया जीत गया, ओके, और आज के दिन फिर से मैच है, तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन अगर हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कैसा क्या परफॉर्मेंस रहेगा। ओके, उसके हिसाब से देखते हैं। ओके, सो चलिए आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।